हेलो स्टूडेंट्स, सी प्लस कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन स्टूडेंट्स, नाम से पता चल रहा है कि फ्रेंड फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी बहुत सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ हम दोस्तों तक ही शेयर करते हैं। ऐसा होता है ना। जो हमारे ख़ास दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम अपने प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स तक ही सीमित रखते हैं, उनको ही बताते हैं और किसी दूसरे मेंबर्स को हम नहीं बताते। तो यहाँ भी फ्रेंड फंक्शंस का वही रोल है स्टूडेंट्स। फ्रेंड फंक्शन उसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। पढ़ते हैं। खैर, ए फ्रेंड फंक्शन इज़ ए नॉन मेंबर फंक्शन दैट कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास। स्टूडेंट्स, कितनी बड़ी बात है। अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को तो हम कभी एक्सेस कर ही नहीं सकते। क्लास के प्राइवेट मेंबर्स तो सिर्फ क्लास तक ही लिमिटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन आया होता है एक पेपर में, जो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं हम उन्हें मतलब क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात तो सही है, हम प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि क्लास के मेंबर फंक्शन कैसे एक्सेस कर लेते हैं फिर। तो सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शंस ही क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोई नॉन मेंबर फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूँ मैं आपको, क्लास के खुद के मेंबर फंक्शंस ही, चाहे वो मेंबर फंक्शन प्राइवेट ही क्यों ना हो, क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं वो बेशक प्राइवेट हों या पब्लिक हों, सिर्फ वो ही क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कोई नॉन मेंबर फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर ही नहीं सकता। लेकिन अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो नई चीज़ क्या है कि फ्रेंड फंक्शन एक ऐसे इस टाइप के फंक्शन है, एक नॉन मेंबर फंक्शन है। क्लास के मेंबर फंक्शन का मतलब, ये क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं हो गए, एक अलग से नॉन मेंबर फंक्शन हो गए। पहली बात तो ये है। आपसे पूछ सकता है कोई कि जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं वो क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं या नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं, तो हम कहेंगे फ्रेंड फंक्शन इज़ ए नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन हमेशा एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है, क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। दैट कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास, और ये एक ऐसा नॉन मेंबर फंक्शन है जो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। वैसे तो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा नॉन मेंबर फंक्शन है जो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, दे आर नॉट इन द स्कोप ऑफ ए क्लास। क्योंकि नॉन मेंबर फंक्शन है तो क्लास के स्कोप में क्यों होंगे। क्लास के स्कोप में तो सिर्फ क्लास के डाटा मेंबर्स या क्लास के मेंबर फंक्शन ही तो हो सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन तो एक नॉन मेंबर फंक्शन है, तो वो क्लास के स्कोप में कैसे होगा। ये बात सही है, दे आर नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉट कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ये भी बात सही है, क्योंकि जनरली हम जब क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल करते हैं उस टाइम हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फिर मेंबर फंक्शन का नाम। क्लास के मेंबर फंक्शंस को कॉल करने के लिए हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, पर फ्रेंड फंक्शन तो आपके नॉन मेंबर फंक्शन है, और नॉन मेंबर को फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तो दे आर नॉट कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ये पॉइंट भी सही है। फोर्थ पॉइंट, दे मे बी डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड इन एनी पार्ट प्राइवेट और पब्लिक ऑफ द क्लास। ये स्टूडेंट ज़रूरी है। आप जिस भी क्लास का कोई फ्रेंड फंक्शन बनाने जा रहे हो, जिस भी क्लास के लिए आप फ्रेंड फंक्शन बनाने जा रहे हो, आपको फ्रेंड फंक्शन को उसी क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया जाए या पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाए। आप क्लास के अंदर क्लास के फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो, चाहे उसे मैं प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर करूँ चाहे पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करूँ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक नॉन मेंबर फंक्शन है। तो प्राइवेट और पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे उसे प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कीजिए या पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर कीजिए, रहेगा तो वो फ्रेंड ही। नेक्स्ट पॉइंट, यूजली दे हैव द ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट। एक चीज़ और, जब हम फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं जिस क्लास का वो फ्रेंड है। हम हमेशा उस क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं जिस क्लास का वो फ्रेंड है एज ए आर्गूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी कॉल्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आपका नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है वैसे हम कॉल करेंगे,
और इसके लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट को मुझे एज ए आर्गूमेंट ही पास करना पड़ेगा। जिस क्लास का वो फ्रेंड होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गूमेंट मुझे पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, फ्रेंड क्लास क्या होती है फिर? ए क्लास हुज ऑल द मेंबर फंक्शंस आर फ्रेंड फंक्शंस ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड फ्रेंड क्लास। तो एक क्लास भी फ्रेंड बनाई जा सकती है स्टूडेंट्स अगर उस क्लास के सारे मेंबर फंक्शंस ही किसी दूसरी क्लास के फ्रेंड्स हों। मतलब एक क्लास के मेंबर फंक्शंस दूसरी क्लास के फ्रेंड फंक्शंस हों, तो वो पूरी की पूरी क्लास ही आपकी फ्रेंड क्लास बन जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे फ्रेंड फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके iostream.h हेडर फाइल को, फिर मैंने conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास को बनाया, क्लास का नाम है स्टूडेंट, और इस क्लास में मैंने प्राइवेट मेंबर लिया है x जो कि इंटीजर टाइप का है। एक पब्लिक में मैंने जाके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करके मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है स्टूडेंट, जिसमें मैंने x की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 50 से। और फिर स्टूडेंट्स मैंने इसके अंदर एक फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है। मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड फंक्शन को हम प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करें या पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है, लेकिन डिफाइन जरूर करना पड़ता है, डिक्लेयर जरूर करना पड़ता है क्लास के अंदर। तो मैंने डिक्लेयर किया है, मैंने लिखा फ्रेंड, फ्रेंड कीवर्ड लगाना जरूरी है इसके लिए, फ्रेंड। फिर उसके बाद रिटर्न टाइप मैंने लिया इसका वॉइड, फंक्शन का नाम लिया डिस्प्ले, और उसके अंदर मैंने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट, क्योंकि स्टूडेंट क्लास का ही ये फ्रेंड है तो स्टूडेंट क्लास के ही ऑब्जेक्ट को पास किया है। स्टूडेंट स्पेस एम्परसेंड स्टूड मैंने लिखा है, और सेमीकोलन से मैंने इसको मतलब इसका प्रोटोटाइप दे दिया। मैंने क्लास को मैंने बंद किया सेमीकोलन से। अब इस जो मैंने फ्रेंड फंक्शन लिया था डिस्प्ले, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने लिखा वॉइड डिस्प्ले, पूरा का पूरा मैंने सिग्नेचर वही लिखा है, बस फ्रेंड कीवर्ड को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रेंड कीवर्ड हम सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ करेंगे, उससे बाहर जब हम डिफाइन करेंगे तब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स वॉइड डिस्प्ले, तो स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूड। इसके अंदर मैंने लिखा सी आउट स्टूड डॉट एक्स। स्टूडेंट्स क्योंकि एक्स एक प्राइवेट मेंबर है, किसी दूसरे नॉन मेंबर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड फंक्शन में वो एक्सेस हो सकता है, तो फ्रेंड फंक्शन में मैंने एक्सेस कर लिया। लेकिन एक्सेस हम उसको डायरेक्टली फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास का मेंबर है, और क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट क्लास में इसमें जो मैंने आर्गूमेंट पास किया था वो इसी पर्पज़ से किया था। मैंने लिखा था स्टूडेंट एम्परसेंड स्टूड, तो ये जो मैंने लिख रखा है स्टूड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रखा है, ये ऑब्जेक्ट इसी पर्पज़ से लिख रखा है कि मैंने इसके थ्रू एक्स जो डाटा मेंबर है उसको एक्सेस कर लिया। मैंने लिखा सी आउट स्टूड डॉट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने लिखा है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस, और फिर मैंने इसके अंदर फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कोई डॉट ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि डॉट ऑपरेटर का यूज़ तो मेंबर फंक्शंस को कॉल करने के लिए होता है, जबकि फ्रेंड फंक्शन तो मेरा नॉन मेंबर फंक्शन है। तो मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली डिस्प्ले लिखा है, और इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया एस। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या वैल्यू शो कर देगा, 50 वैल्यू को शो कर देगा। आपका जो आउटपुट आएगी वो 50 आएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स फ्रेंड फंक्शन का ही। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ऊपर हेडर फाइल्स नहीं ली, बाकी आप हेडर फाइल्स लेनी है, आपको छोड़नी नहीं है, नहीं तो आपको एरर मैसेज मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि सी आउट और सी इन दोनों जो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, सी आउट और सी इन, वो ऑब्जेक्ट आईओस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। ठीक है, तो आपको उनको छोड़ना नहीं है, उन हेडर फाइल्स को आपको इंक्लूड करना ही करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने फ़िलहाल उनको हटा रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर करके क्लास स्टूड2, और एक क्लास मैंने डिक्लेयर करके क्लास स्टूड1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्लास स्टूड1 को डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसमें मैंने प्राइवेट मेंबर ले रखा है एक्स, जो कि इंटीजर टाइप का है। फिर मैंने इसका ले रखा है पब्लिक, और पब्लिक में एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके स्टूड1, और इसमें मैंने एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 50। फिर स्टूडेंट्स मैंने इसके अंदर फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करके मैंने लिखा फ्रेंड वॉइड डिस्प्ले स्टूड स्पेस एम्परसेंड S1 कॉमा स्टूड2
स्पेस एम्परसेंड s2। स्टूडेंट्स इसमें मैंने एक ऐसा फ्रेंड फंक्शन बनाया है जो एक क्लास का फ्रेंड ना होकर दो क्लासेस का फ्रेंड है। मतलब जो डिस्प्ले फंक्शन है वो एक फ्रेंड फंक्शन है, लेकिन वो दो क्लासेस का फ्रेंड फंक्शन है, एक तो स्टूड1 का और एक स्टूड2 का। स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आई मैंने स्टूड2 पर क्यों डिक्लेयर करके, क्योंकि जब मैं इस स्टूड1 क्लास के अंदर फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं स्टूड2 मतलब वहाँ पे मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर स्टूड2 का, और कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा ये स्टूड2 है क्या, क्योंकि क्लास तो मैं बाद में डिफाइन कर रहा हूँ और फ्रेंड फंक्शन में मैं पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो एरर आएगा ही आएगा। तो इसलिए पहले मुझे इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया क्लास स्टूड2 को, क्योंकि इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर मैं इसका जिक्र कर रहा था। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है वो दो क्लासेस का फ्रेंड हो गया, स्टूड1 का भी और स्टूड2 का भी। तो यहाँ पे मैंने वो स्टूड1 जो क्लास थी उसको टर्मिनेट कर दिया स्टूडेंट सेमीकोलन से। फिर मैंने दूसरी क्लास बनाई है स्टूड2, इसको डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें भी प्राइवेट मेंबर मैंने ले लिया एक्स, जो इसका प्राइवेट मेंबर है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है, और इसका भी मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया है स्टूड2, और उसमें मैंने एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 50 से। इसके अंदर भी मैंने फ्रेंड फंक्शन को दोबारा डिक्लेयर किया, फ्रेंड वॉइड डिस्प्ले स्टूड1। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है जो मेरा डिस्प्ले फंक्शन है वो एक फ्रेंड फंक्शन है दोनों ही क्लासेस का, स्टूड1 का भी और स्टूड2 का भी। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स मैंने सेमीकोलन से क्लास को टर्मिनेट कर दिया। अब स्टूडेंट मैंने अभी तक फ्रेंड फंक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया था, मैं फ्रेंड फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मैंने लिखा वॉइड डिस्प्ले, और स्टूड1 के लिए भी ऑब्जेक्ट बना दिया, कॉमा स्टूड2 के लिए भी मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। और सी आउट में अब मैंने जो s1 और s2 मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स थे, इनके थ्रू मैंने इनकी जो एक्स वैल्यू थे उसको एक्सेस कर लिया और दोनों को ऐड करवा दिया। मैंने लिखा सी आउट s1.x प्लस s2.x। तो दोनों के अंदर एक ही डाटा मेंबर था x, आप अलग डाटा मेंबर भी ले सकते हो। तो दोनों वैल्यूज़ को मैंने ऐड करवा दिया और एंड एल अगर स्टूडेंट देखा जाए तो अगर ये ऊपर वाले इसमें भी वैल्यू आपकी 50 थी और इसमें भी वैल्यू 50 है, तो मतलब यहाँ पे आपका 100 आ जाना चाहिए। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले मैंने स्क्रीन को क्लियर किया स्टूडेंट्स, फिर स्टूड1 का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूड2 का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे मैंने ये जो है मैंने यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है यहाँ पे मैंने फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर लिया और दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने इसमें पास कर दिया, क्योंकि दोनों क्लासेस का ही ये फ्रेंड है। तो ये एक्चुअल में कर क्या रहा है फंक्शन, ये क्या कर रहा है, दोनों जो डाटा मेंबर्स हैं जैसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक्स की वैल्यू थी और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वैल्यू थी, ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों ही 50 ले रखी हैं, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 100। अगर अलग अलग वैल्यू होती तो उनको भी वो ऐड कर देता और रिजल्ट आपके सामने आ जाता। लास्ट में स्टूडेंट्स गेट ch जैसे हम एज यूज़र यूज़ करते आए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो आपने इन प्रोग्राम्स को करना भी है, राइट भी करना है, कंपाइल भी करना है और एग्जीक्यूट करके भी देखना है, तभी आपको और भी बेटर समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मेरे वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा तो इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद।